नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुना सबको बारी बारी, अब आई मतदाता की बारी, शुक्रवार को सुनाएंगे फैसला। 242 मतदान केंद्रों पर होगा महापौर व पार्षद के लिए मतदान, दल हुए रवाना। और मतदाता निर्भय होकर निष्पक्ष मतदान करें, प्रशासन द्वारा चाक चौबंद प्रबंध। रतलाम सरकार चुनने की निर्णायक घड़ी आ ही गई है। रतलाम शहर में 1,95,000 से अधिक मतदाता शुक्रवार को महापौर और वार्ड पार्षद का चुनाव करेंगे। महापौर पद पर भाजपा और कांग्रेस के मध्य सीधा चुनावी मुकाबला, तो पार्षद के लिए कई वार्डों में सीधा तो कहीं बहुकोणीय चुनाव होगा। हम आपको बता दें, 49 वार्डों के लिए 171 प्रत्याशी चुनावी संग्राम में हैं। शुक्रवार सुबह 7 बजे से अगले 5 वर्ष के लिए नगर सरकार का भविष्य लिखना शुरू हो जाएगा। यह क्रम शाम 5 बजे तक चलेगा। रतलाम नगर पालिक निगम में महापौर व पार्षद के लिए कुल 1,95,166 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष 99,529 एवं महिला 95,636 हैं, जबकि अन्य मतदाता 1 है। ये सभी 49 वार्डों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस बार महापौर के चुनाव में पहली मर्तबा कोई निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में नहीं है, जिससे दोनों दल भाजपा व कांग्रेस के बीच सीधा चुनावी टक्कर है। भाजपा ने चुनाव में नए चेहरे डॉक्टर श्रीमती सुनीता यार्दे को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस से पूर्व मंत्री स्वर्गीय मोतीलाल दवे की पुत्रवधू श्रीमती प्रेमलता दवे महापौर का चुनाव लड़ रही हैं। इन प्रत्याशियों द्वारा शहर के सभी क्षेत्रों में कोई एक पखवाड़े तक सतत जनसंपर्क कर अपनी बात मतदाताओं के बीच रखी गई है। अब फैसला मतदाताओं को करना है। इधर 49 वार्डों में पार्षद का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प है। इस बार कुल 171 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 66 निर्दलीय हैं। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य दलों के प्रत्याशियों के मैदान में होने से जबरदस्त घमासान छिड़ा है। जितना रोचक और चर्चित इस मर्तबा महापौर का चुनाव है, उतना ही पार्षद का भी है। इधर 49 वार्डों में पार्षद का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प है। इस बार कुल 171 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 66 निर्दलीय हैं। 49 में से 12 सीटों पर सीधा मुकाबला, 12 में त्रिकोणीय तथा 25 सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला है। यहां बीजेपी और कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य दलों के प्रत्याशियों के मैदान में होने से जबरदस्त घमासान छिड़ा है। जितना रोचक और चर्चित इस मर्तबा महापौर का चुनाव है, उतना ही पार्षद का भी है। नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत 28 नवंबर को रतलाम, नामली, पिपलोदा एवं 2 दिसंबर को जावरा, आलोट, ताल एवं बड़ावदा में मतदान होगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के दिन सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश रहेगा। चुनाव के लिए गुरुवार को सभी मतदान दलों को शासकीय कन्या महाविद्यालय में सामग्री वितरण किया गया है, जिन्हें सुरक्षा बंदोबस्त के बीच 49 वार्डों में मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा चुका है। नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 28 नवंबर को नगर पालिक निगम रतलाम के लिए मतदान प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतदान के लिए 242 मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है। इनमें वल्नरेबल पॉकेट 6, क्रिटिकल मतदान केंद्र 66 हैं। इन मतदान केंद्रों पर सुव्यवस्थित मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए 266 मतदान दलों का गठन किया गया है, जिसमें पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक 1 एवं 2 तथा रिजर्व पार्टी मेंबर शामिल हैं। मतदान दलों को सामग्री का वितरण शासकीय कन्या महाविद्यालय से 27 नवंबर को किया गया। इस कार्य के लिए 150 कर्मचारियों को नियोजित किया गया है। 19 सेक्टर अधिकारी तथा 3 कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। मतदान दलों के गठन हेतु रैंडमाइजेशन बुधवार को किया गया। इसके साथ ही दलों का गठन कर दिया गया।
मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण संबंधित निकायों में निर्धारित स्थानों पर 27 नवंबर को किया जाएगा। मतदान दलों में शामिल कर्मचारियों को प्रदत्त निर्वाचन कर्तव्य मतपत्र के उपयोग के लिए मतदान सामग्री वितरण स्थल पर फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना भी की गई, जहां कर्मचारियों ने अपने निर्वाचन कर्तव्य मतपत्रों का प्रयोग किया। सभी मतदान दलों को मतदान सामग्री के साथ नेहरू स्टेडियम से बसों के जरिए भेजा गया। प्रत्येक केंद्र के लिए सुरक्षा बल भी यहीं से रवाना हुआ। ये दल शुक्रवार शाम 5 बजे मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाकर पुनः सामग्री के साथ लौटकर ईवीएम मशीनें कन्या महाविद्यालय में जमा करवाएगा, जिन्हें स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। मतदान दिवस 28 नवंबर को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत 2 या 2 से अधिक युवाओं का मोटरसाइकिल पर घूमना प्रतिबंधित किया गया है। अनुविभागीय दंडाधिकारी रतलाम सुनील कुमार झा ने नगरीय निकाय परिक्षेत्र रतलाम के लिए तथा अनुविभागीय दंडाधिकारी रतलाम ग्रामीण अवधेश शर्मा ने नगर परिषद नामली परिक्षेत्र के लिए उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। रतलाम में चुनाव के लिए प्रशासनिक स्तर पर की गई तैयारियों की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल एवं जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आशीष ने प्रेस ब्रीफिंग में दी। कलेक्टोरेट सभागृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में कलेक्टर डॉक्टर गोयल ने बताया कि मतदान का समय प्रातः 7 से शाम 5 बजे तक रहेगा। सभी क्षेत्रों में मतदान पर्चियों का वितरण 100% हो चुका है। कुछ परिस्थितियों में वितरण नहीं हो पाया, वहां व्यवस्था की जा रही है। आपने बताया कि सफेद बैलेट अध्यक्ष एवं महापौर तथा कलर बैलेट पार्षद के लिए है। सभी लोग मतदान कर सकें, इसके लिए परिवार के किसी एक वयस्क सदस्य की मतदान पर्ची या 17 पहचान चिन्ह के माध्यम से मतदाता मतदान कर सकेंगे। डॉक्टर गोयल ने मतदान के लिए बूथ सीमा से 100 मीटर की परिधि में चुनावी गतिविधियां नियंत्रित करने संबंधी भी जानकारी दी। मतदाता सूची से जुड़े एक प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी गई कि जिस मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया है, उसी के आधार पर नगरीय निकाय का चुनाव होगा। वर्तमान में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया अलग है। नवीन वार्ड परिसीमन में मतदान बूथ परिवर्तन के बारे में बताया गया कि जो मतदाता पर्ची वितरित की गई है, उसमें उल्लेखित मतदान बूथ पर ही मतदाता मतदान कर सकेंगे। पत्रकारों को चुनाव में की गई कानूनी व्यवस्था के बारे में एसपी डॉक्टर आशीष ने बताया कि रतलाम शहर में 272 कुल मतदान केंद्रों में 81 क्रिटिकल, 191 सामान्य चिन्हित किए गए हैं। इन सभी पर 26 मोबाइल पार्टी, 20 पेट्रोलिंग पार्टी की व्यवस्था की गई है। आपने बताया कि 6 राजपत्रित अधिकारियों के साथ 6 क्विक रिएक्शन टीम का गठन भी किया गया है। डॉक्टर आशीष ने बताया कि संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त की गई है। 800 या इससे अधिक वाले मतदान केंद्रों पर जिला बल तथा सशस्त्र दल तैनाती की व्यवस्था की गई है। नगर निगम क्षेत्र में 12 नाका पॉइंट चेकिंग हेतु बनाए गए हैं। एरिया डोमिनेशन के लिए फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। मीडिया से चर्चा के समय एडीएम कैलाश वानखेड़े, उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार धोखा भी उपस्थित थे। निर्वाचन कार्य में मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त एक कर्मचारी को कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। विक्रमगढ़ आलोट में पदस्थ शिक्षक पंकज दलाल मतदान सामग्री वितरण स्थल पर अनुपस्थित पाए गए तथा बार बार पुकारने के बाद भी वे कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं हुए। इस कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। सुना सबको बारी बारी, अब आई मतदाता की बारी। शुक्रवार को सुनाएंगे फैसला। 242 मतदान केंद्रों पर होगा महापौर व पार्षद के लिए मतदान, दल हुए रवाना। और मतदाता निर्भय होकर निष्पक्ष मतदान करें, प्रशासन द्वारा चाक चौबंद प्रबंध। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।